हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम इंडियन पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स को डिस्कस कर रहे थे। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, उनमें से हमने राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम को डिस्कस कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आर्टिकल 25 है। आगे बढ़ने से पहले पहले हम अपने स्टेट के जितने भी नेबरिंग स्टेट हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या उनके पास कोई एक स्टेट रिलीजन है या फिर उन्होंने किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है, जैसे कि अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव। इन सब का एक स्टेट रिलीजन है, वो है इस्लाम। दूसरी तरफ श्रीलंका और भूटान ने बुद्धिज़्म को एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का ये मानना था कि हमने सालों से एक मल्टी रिलीजियस कल्चर को फॉलो किया है, इसीलिए हमारे स्टेट जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए रिलीजन को लेकर। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का कॉन्सेप्ट आया, जो कि स्टेट को एक सेकुलर कैरेक्टर जो है वो प्रदान करता है। तो आखिर आर्टिकल 25 जो है वो है क्या? आर्टिकल 25 एक तरह से इंडिविजुअल राइट्स है, जो कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन की बात करता है। तो इसमें फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब क्या है? कंसाइंस का मतलब अगर हम डिक्शनरी मायने में देखें तो इसका मतलब होता है कि क्या सही है और क्या गलत। यानी कि ये मनुष्य डिसाइड करेगा कि वो गॉड के साथ अपना रिलेशन किस तरह रखे, अपने मोरल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है। दूसरा है राइट टू प्रोफेस, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई अपने रिलीजन्स को फॉलो कर रहा है या उसके ऊपर उसका फेथ है तो वो उसे ओपनली और फ्रीली डिक्लेयर कर सकता है। तीसरा है राइट टू प्रैक्टिस, यानी कि कोई भी पर्सन अपने रिलीजियस एक्टिविटीज़ को, जिसको वो वर्शिप कर रहा है, या फिर जो भी रिचुअल्स है, सेरेमनीज है, उसे परफॉर्म कर सकता है, उसे प्रैक्टिस कर सकता है। और लास्ट है प्रोपोगेट, यानी कि प्रोपोगेट मतलब यानी कि जो इंसान है वो अपने रिलीजियस चीज़ों को, रिलीजियस से रिलेटेड कल्चर को प्रोपोगेट यानी कि बता सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे टीवी प्रोग्राम में बहुत सारे रिलीजन्स के बारे में बताया जाता है, कोई उसे माने या ना माने, लेकिन लोगों तक अपना संदेश कल्चर के थ्रू, रिलीजियस के थ्रू पहुंचाया जा सकता है। तो क्या आर्टिकल 25 पूरी तरह से मतलब कन्फ्रंट है, मतलब उसमें स्टेट क्या कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता? तो इसका आंसर है कर सकता है, लेकिन वो 3 कैटेगरीज पे, लाइक प्रोफेस पे कर सकता है, प्रैक्टिस पे, प्रोपोगेट पे कर सकता है। और ये किस पे बेस्ड होगा? पब्लिक ऑर्डर पे, मोरालिटी पर, हेल्थ पे या फिर फंडामेंटल राइट से। कोई भी रिलीजियस की वर्शिप हम करते हैं और उसकी एक्टिविटी से किसी की मोरालिटी डाउन होती है, हेल्थ किसी का बिगड़ता है, या फिर कोई फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है, तो स्टेट जो है वो अपना इंटरफेरेंस कर सकती है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो ट्रिपल तलाक जो है एक मॉरल वैल्यूज़ के खिलाफ था। तो उसके लिए पार्लियामेंट ने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 लाकर ट्रिपल तलाक को इलीगल बताया। ठीक है। अगर हम दूसरी तरफ हेल्थ की बात करें तो हम देखते हैं कि दीपावली पर बहुत सारे क्रैकर्स जलाए जाते हैं, तो उन क्रैकर्स को बैन किया गया कहीं ना कहीं, क्योंकि वो हेल्थ को इशू कर मतलब हेल्थ को अफेक्ट कर रहे थे। तो ऐसे चीज़ों पर जो स्टेट है वो अपना इंटरफेरेंस दे सकती है। दूसरे जो 2 ग्राउंड्स हैं उन पे भी जो स्टेट है वो अपना इंटरफेरेंस दे सकती है, यानी कि रेगुलेट कर सकती है इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेकुलर एक्टिविटी जो कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस से एसोसिएटेड हैं, या फिर सोशल वेलफेयर या रिफॉर्म प्रोवाइड कर सकती है हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को टू ऑल द क्लासेस एंड द सेक्शन ऑफ हिंदूज। ठीक है। तो आर्टिकल 25 जो है वो ये जो 2 एक्सप्लेनेशन है उसे कैरी करती है।
तो आर्टिकल 25 के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं।